क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक आपके पैसे का साथ क्या करता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बैंक एक कोई बड़ा सा पैसों का वारज है जहां पर लोग पैसा डिपॉजिट करता है और बैंक उन पैसों को सेफ रखते हैं और लोगों को उसके बदले में इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। और आप सोच रहे होंगे तो फिर बैंक पैसा कैसे कमा लेता है? तो बैंक सिर्फ पैसा स्टोर नहीं करता, वो लोगों को लोन्स इशू करके पैसा क्रिएट कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। बैंक पैसा क्रिएट करता है और उसके लिए बैंक को कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं चाहिए होता है, ना तो कोई फिजिकल कैश, सिर्फ नंबर जो कि किसी के अकाउंट में जस्ट टाइप कर दिए जाते हैं। हाँ जानता हूँ, सुनने में थोड़ा सा रिडिकुलस जरूर लगता है, लेकिन ये सिस्टम मॉडर्न इकोनॉमी का एक फाउंडेशन है। तो इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे बैंक के बारे में कुछ मिसकंसेप्शन। क्या बैंक अनलिमिटेड मनी बना सकता है या नहीं? बैंक पैसा कैसे कमाते हैं और कैसे बैंक नुकसान उठाते हैं? ये सिस्टम एग्जिस्ट ही क्यों करता है और ये सिस्टम जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, मिसकंसेप्शन। ज्यादातर लोग जब बैंक के काम करने के तरीकों के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में एक सिंपल सा पिक्चर आता है। आप पैसा डिपॉजिट करते हो, बैंक उन पैसों को एक स्टोरेज बॉक्स में सेफ रखते और जब लोगों को लोन चाहिए होता है तो आपके डिपॉजिट किए हुए पैसों में से थोड़ा सा पैसा लैंड कर देते हैं। ये लॉजिकल लगता है। ये पुरानी स्टोरी अक्सर फ्रिक्शनल रिजर्व बैंकिंग से जोड़ी जाती है, लेकिन ये पूरी कहानी को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करती। फ्रिक्शनल का मतलब होता है कि एक हिस्सा और रिजर्व का मतलब होता है वो स्पेशल मनी जो बैंक आपस में पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल करती है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप एटीएम या मोबाइल बैंकिंग से बैंक ए से बैंक बी में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो बैंक ए को बैंक बी में रिजर्व मनी भेजना पड़ता है। ये रिजर्व मनी वो कैश नहीं होता जिसे आप हाथ में पकड़ सको, वो एक स्पेशल बैलेंस होता है। ये एक डिजिटल बैलेंस होता है जो बैंक और सेंट्रल बैंक यूज करता है। उस केस में बॉल में रखा कैश भी रिजर्व माना जा सकता है, लेकिन सिंपल रखने के लिए सिर्फ हम सेंट्रल बैंक रिजर्व पर फोकस करेंगे। ये डायरेक्टली लोन के लिए यूज नहीं होता और ये कभी भी बैंकिंग सिस्टम से बाहर भी नहीं जाता। इसका काम सिर्फ बैंक के बीच पेमेंट सेटल करना होता है। और हाँ, याद रखिए, रिजर्व सेंट्रल बैंक का पैसा होता है, कमर्शियल बैंक के लिए आपके डिपॉजिट से नहीं आता। अगर बैंक्स को रिजर्व चाहिए होता है तो वो सेंट्रल बैंक से मांग सकता है या तो फिर वो दूसरे बैंक से ले सकता है। आपके डिपॉजिट से वो पैसा नहीं ले सकता है। तो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहां बैंक को डिपॉजिट के कंपैरिजन में 100% रिजर्व रखने की जरूरत नहीं होती है। इसे थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। मान लो एक बैंक है जिसका नाम है उई बैंक, जहाँ पर 10 लोग 1000 रुपया डिपॉजिट करना चाहता है तो अब बैंक के पास टोटल डिपॉजिट होगा 10,000। अब मान लो उई बैंक के पास 1000 रुपया रिजर्व है जो कि रिजर्व बैंक या फिर दूसरे बैंक के ट्रांजैक्शन से आया है। अब मान लो एक बंदा है बब जो कि बैंक से 1000 रुपया लोन लेना चाहता है और अगर रूल ये कहता है कि बैंक को टोटल डिपॉजिट का 10% कम से कम रिजर्व रखना होगा तो बैंक टोटल 10,000 डिपॉजिट के लिए 1000 रुपया रिजर्व में रखना होगा। वही बैंक के पास ऑलरेडी 1000 रुपया रिजर्व है तो वो रूल मीट करता है और बैंक बॉब को 1000 रुपया लोन दे सकता है। बैंक जब बॉब को लोन देता है तो बैंक बॉब के अकाउंट में सिर्फ एक नंबर टाइप कर देता है। बॉब के पास 1000 रुपये का लोन आ जाता है और बैंक का टोटल डिपॉजिट बन जाता है 11,000 रुपया। पहले का 10,000 प्लस बॉब का 1000 रुपया लोन, तो टोटल बन गया 11,000 और इसे एक नया डिपॉजिट माना जाएगा। और इस बीच बैंक का रिजर्व 1000 रुपये ही रहता है। और अब मान लो एक और बोरोवर है लिसा और वो भी लोन लेना चाहता है, लेकिन इस बार बैंक उसे लोन नहीं दे सकता क्योंकि बैंक के पास सिर्फ 1000 ही रिजर्व है, लेकिन रूल के मुताबिक 11,000 डिपॉजिट के लिए 1100 रिजर्व होना चाहिए। पहले बैंक को एक फिक्स परसेंटेज जैसे 10% रिजर्व में रखना पड़ता था, लेकिन आज के मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में ये जरूरी नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये रूल एग्जिस्ट करता है। काफी कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में रिजर्व रिक्वायरमेंट बिल्कुल 0% है। इसीलिए लोग कहते हैं कि बैंक आप 3 ईयर से पैसा बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो के दूसरे सेक्शन पर।
अब अगर बैंक हवा से लोन मनी बना सकता है तो अब अगला सवाल करेंगे, क्या बैंक अनलिमिटेड मनी बना सकता है? तो वेल, इसका जवाब बिल्कुल भी सिंपल तो नहीं है। जब कोई लोन लेता है तो वो सारा पैसा इवेंचुअली या तो फिर स्पेंड कर देता है, या तो फिर थोड़ा बहुत पैसा कैश निकाल लेता है, या तो फिर कुछ पैसा किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो चलिए पिछले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। उई बैंक के पास 11,000 कैश डिपॉजिट है और 1,000 रिजर्व है, और बॉब के पास 1,000 का लोन है। अगर बॉब 300 रुपया बैंक से विड्रॉ कर लेता है तो बैंक को अपने वॉल से 300 रुपया कैश देना पड़ेगा। और अगर हम ये मान के चले कि बॉब को अपने लैंडलॉर्ड को 700 रुपया देना है, तो बॉब अपने अकाउंट से लैंडलॉर्ड के अकाउंट में 700 रुपया ट्रांसफर करेगा। तो वही बैंक को 700 रुपया अपने रिजर्व में से लैंडलॉर्ड के बैंक को भेजना पड़ेगा। इसीलिए भले ही बैंक लैंडिंग के समय नया कैश क्रिएट कर सकता है, लेकिन वो अनलिमिटेड लोन नहीं दे सकता, क्योंकि बैंक को कैश और रिजर्व चाहिए होता है ताकि उनके कस्टमर अपने पैसे के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करे वो उसे हैंडल कर सके। तो आप शायद सोच रहे होंगे कि बैंक पैसा कैसे कमाते हैं या फिर बैंक कैसे पैसा लॉस करता है। बैंक के पास पैसा कमाने का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है इंटरेस्ट। एग्जाम्पल में बॉब जब अपने 1,000 रुपये लोन अमाउंट के साथ 200 रुपये इंटरेस्ट भी पे करता है तो बैंक 200 रुपये प्रॉफिट करता है। तो वेल, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे, बैंक ने तो लोन मनी हवा से बनाया था, तो क्या बैंक को पूरे 1,200 रुपये प्रॉफिट नहीं होना चाहिए था? तो वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप याद रखिए, वो अपने जो 300 रुपया विड्रॉ किया था उससे बैंक का जो कैश डिपॉजिट है वो कम हो गया था, और जो उसने 700 रुपये अपने लैंडलॉर्ड को ट्रांसफर किया था उससे बैंक का रिजर्व जो है वो बैंक से बाहर चला गया था। वेल, तो बैंक पहले ही अपना 1,000 रुपये लॉस कर चुका था, और अब जब वो पैसा वापस आया है इंटरेस्ट के साथ, तो सिर्फ बैंक अपना इंटरेस्ट को ही एज ए प्रॉफिट के तौर पर रख सकता है। इंटरेस्ट के अलावा बैंक्स गवर्नमेंट बॉन्ड जैसे सेफ एसेट भी खरीदता है ताकि वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सके। यानी कि बैंक का जो कैश होता है वो कभी भी उनके वॉल्ट में पड़ा नहीं रहता, और अगर वो लोन पे नहीं करेगा तो ही उनका नुकसान होगा, जिसे बैंक को अपने कैपिटल, कैश या फिर रिजर्व से कवर करना पड़ेगा। इसीलिए चाहे ये अनलिमिटेड मनी जैसा लगे, लेकिन बैंक को काम करने के लिए कैपिटल, कैश और रिजर्व चाहिए होता है। इस पॉइंट पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम एक ऐसा सिस्टम क्यों यूज करते हैं जहां पर बैंक पैसा क्रिएट कर सकता है। ये अजीब लग सकता है, लेकिन इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। वेल, मॉडर्न इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए वो भी तेजी से उन्हें क्रेडिट चाहिए होता है। बिजनेस लोन लेते हैं एक्सपेंड करने के लिए, लोग घर खरीदने के लिए मॉर्गेज लेते हैं, और गवर्नमेंट भी लोन लेते हैं अपने जरूरत के अनुसार। इस सिस्टम के साथ बैंक्स बिना सेविंग्स वेट किए ज्यादा और फास्ट लैंडिंग कर सकता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या हम बिना बोरोइंग के काम नहीं चला सकते हैं, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो काफी स्लो होगा, क्योंकि सबको पहले सेविंग्स करनी पड़ेगी और फिर उसे यूज करना पड़ेगा। लेकिन इस सिस्टम के रिस्क भी है। अगर बैंक्स ज्यादा लैंडिंग कर देते हैं तो इकोनॉमी में ज्यादा पैसा फ्लोट हो जाता है और प्राइजेस ऊपर जाने लगती है, खास तौर पर हाउसिंग और फाइनेंशियल मार्केट्स, और इसी तरह बबल्स बनते हैं। और अगर बैंक्स का लोन देना हाथ से ज्यादा हो जाता है तो बैंक खुद वीक हो जाता है, चाहे डिपॉजिट भले ही बढ़ रहे हो। ज्यादातर बोरोवर कैश विड्रॉ करते हैं या तो फिर दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे बैंक का कैश और रिजर्व ड्रेन हो जाता है। जब बैंक का कैश और रिजर्व बहुत ही कम हो जाता है तो बैंक पेमेंट सेटल नहीं कर पाता। ऐसे हालातों में जब बहुत सारे कस्टमर एक साथ पैसा विड्रॉ या फिर ट्रांसफर करना चाहता है तो बैंक्स उनके डिमांड को मीट नहीं कर पाते हैं, तो ये बैंक रन बन जाता है। इससे बैंक कोलैप्स हो सकता है। एक बैंक के बैंकरप्ट होते ही लोग पैनिक कर जाते हैं, कहीं उनका पैसा गायब ना हो जाए, और इसीलिए सभी लोग एक साथ पैसा निकालना स्टार्ट कर देता है। ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक डेली विड्रॉ लिमिट लगा सकता है या बैंक हॉलीडे भी डिक्लेयर कर सकता है, जिसमें बैंक टेम्पोररीली बंद रहता है ताकि पैनिक रोकी जा सके। लेकिन इससे पैनिक और भी ज्यादा बढ़ जाता है और ये एक
चेन रिएक्शन भी क्रिएट कर सकता है, जिससे पूरी इकोनॉमी क्रैश कर सकती है। और ऐसा पहले भी हुआ है, जैसे कि यूएस में ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पर हुआ था। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स।